बाबा फरीद जी को किसी ने पूछा वै अल्लाह ताला वाहे गुरु दे कोल केड़ी एक चीज़ है जिहड़ी नहीं है। बाबा फरीद जी ने उन्होंने जवाब दिता कि अल्लाह ताला वाहे गुरु कोल एक चीज़ नहीं है, कई चीज़ां ने जिहड़ियां अल्लाह ताला वाहे गुरु कोल नहीं है। वो बंदा बड़ा हैरान होया कि मैं तो एक चीज़ का पूछा वै ते बाबा फरीद जी मैनूं कई चीज़ां दसणगे। उन्होंने पूछा केड़ी केड़ी शै है जिहड़ी अल्लाह ताला वाहे गुरु कोल नहीं है। बाबा फरीद जी ने कहा अल्लाह ताला कोल धोखा नहीं है, अल्लाह ताला कोल फ्रॉड नहीं है, अल्लाह ताला किसी दे नाल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वाहे गुरु कित्थे है, अल्लाह ताला खुदा कित्थे है? हर जगह दे उत्ते मौजूद है। अगर हर जगह दे उत्ते मौजूद है ते उस साडे वास्ते सानू समझाउंदा क्यों नहीं है? वो सानू समझावे ते किस तरह समझावे? मुसलमाना दे नज़दीक अल्लाह ताला वाहे गुरु एक है। सिखिज़म के मुताबिक अल्लाह ताला वाहे गुरु किन्ने है? हिंदुओं के मुताबिक वाहे गुरु किन्ने है? पहले आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी कोलों जवाब लवांगे, उस तो बाद फिर आपां रेड करांगे। व्हाट्सअप होंदा, इंस्टाग्राम होंदा, फेसबुक होंदा। फेसबुक से मेरे पेज नूं लाइक करो, व्हाट्सअप ते मैनूं मजीद इदां दीयां वीडियो सेंड करो। 100 वीडियो स्टार्ट करिए, गो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक सवाल जो कि बहुत ही बड़ा सवाल है, पर इस बड़े सवाल का जवाब तो बहुत छोटा है मगर है बहुत गहरा। सवाल ये है कि हर कोई कहता है कि परमात्मा मेरे अंदर है। भारत का हर ज्ञानी इस बात के ऊपर जोर देता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब वह मेरे अंदर है तो फिर मैं बुरे काम क्यों करता हूँ? मेरे अंदर बुराई क्यों है? मैं क्यों अच्छा इंसान नहीं बन पाता? तो इसका जवाब बड़ा ही सीधा सा है कि वह है तो सबके अंदर। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि सब अंदर एक वरतै, अर्थात वह एक रब सभी के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं। मगर किन्ह बिरला लाख्या, लाख्या का अर्थ है जानना, समझना या खोजना। भाव वह निरंकार है तो सबके अंदर, मगर किसी बिरले ने ही उसे समझा है, जाना है, खोजा है। इससे हमें हमारे सवाल का जवाब भी मिलता है कि वह परमात्मा है तो सभी के भीतर, हर किसी में है, लेकिन मिलता केवल और केवल उसे है जिसने उसे अपने अंदर खोज लिया है। जैसे संगत जी यह धरती है, इस धरती से इंसान ने बहुत कुछ पाया है, जैसे कीमती पदार्थ, सोना, हीरे, मोती। ये सब तब भी थे जब इंसान नहीं था, और तब भी थे जब इंसान इस धरती पर आया, लेकिन वह इसके बारे में जानता नहीं था। वह थे तो धरती पर ही, यानी ये सारे कीमती पदार्थ तो सदियों से यहाँ थे, मगर इंसान ने इसे कभी जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। लेकिन जब इंसान ने इसे खोजा तो पा लिया। बात बहुत ही सिंपल है कि हर चीज सोना है या लोहा है, सीमेंट है या पीतल है, सब्जियां हैं या इत्र है, हर चीज इस धरती पर मौजूद थी। मगर जब इसे खोजा गया, इसके बारे में जाना गया, तो इसे पा लिया गया। वह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए, वह एक ऐतिहासिक खोज बन गए। आज जब लोग तारों की या दूसरी दुनिया की खोज करते हैं, तो जब उन्हें कोई कामयाबी मिलती है तो पूरी दुनिया खुश होती है कि हमने किसी और धरती का पता लगा लिया है। लेकिन इसी बात को हम अगर दूसरी तरह से देखें तो वह धरती तो हजारों करोड़ों साल पहले भी वहां थी, लेकिन आज हम खुश इसलिए हैं क्योंकि हमने उसे खोज लिया है, उसे पा लिया है। इसी तरह परमात्मा वो है तो सभी के अंदर, जन्म से लेके हमारे अंदर है, लेकिन हमने उसे खोजा ही नहीं। लेकिन जो खोज लेता है वह आनंद से भर जाता है। बात पूरी की पूरी खोज पर टिकी है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्धा लोड़, कि मैंने प्रभु को मन में खोज कर, इस तन में खोज खोज कर प्राप्त कर लिया है। संगत जी, रब हमारे अंदर था और है, लेकिन पाता वही है जिसने खोज लिया है। जैसे हम बाकी चीजों को बाहर खोजते हैं, ऐसे ही परमात्मा को अंदर खोजना है। इसके आगे अगर ये बात करें कि अगर हम में वह परमात्मा है तो हम बुरे क्यों हैं, क्यों हम सच्चे नहीं हैं? क्योंकि हमने सच को खोजा नहीं। जब तक हमारा रब से जो हमारे भीतर है, जब तक उससे लिंक नहीं जुड़ता, तब तक हम गलत रास्ते पर चलते रहते हैं, पापी बने रहते हैं। गुरु से फरमाते हैं कि
निकट वस्तु को जाने दूरे पापी पाप कमाही। अर्थात जो वस्तु निकट है यानी जो गुणों का खजाना जो रब हमारे बहुत निकट है, हमारे अंदर है, उसे हम दूर समझते हैं, इसलिए पापी बने रहते हैं, पाप करते रहते हैं। सो हमारे बुरे होने का कारण यह है कि हम उसे दूर समझते हैं जो कि हमारे निकट है, नजदीक है। जब तक हम उस एक से लिंक नहीं जोड़ लेते तब तक हम बुरे बने रहते हैं। जैसे हमारे घर में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल आदि। किसी भी चीज को जब तक आप ऑन नहीं करोगे तब तक उसका फायदा नहीं ले पाएंगे। अगर ऑन नहीं किया, अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया, उस वस्तु को प्रयोग में नहीं लिया, तो वह चीज हमारे घर में वैसे की वैसे ही पड़ी रहेगी। तो संगत जी, हमारे अंदर रब तो है, अच्छाई तो है, हर तरह का खजाना तो है, मगर कभी उससे लिंक जोड़ा ही नहीं। इसलिए दुखी रहते हैं, पापी बने रहते हैं और बेचैन रहते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि कहे कबीर हीरा अस देखियो जग में रहा समाई। अर्थात कि हे कबीर, मैंने कीमती हीरे को यानी परमात्मा को इस संसार में देखा है, और वह किसी एक स्थान पर नहीं बल्कि हर एक जगह है, हर किसी में है, परंतु वह गुप्त रहता है। गुप्ता हीरा प्रगट भयो जब गुरु गम दिया दिखाए। परंतु जब मन गुरु से जुड़ जाता है, अर्थात जब मन गुरु के उपदेशों को अपने अंदर बसाता है, अपने भीतर की खोज करता है, तो उसे वह कीमती हीरा जो गुप्त था, जो हमारे अंदर ही था, उसे प्रकट कर लेता है। और संगत जी, जिसके पास कोहे नूर से भी कीमती हीरा हो, वह दुनिया का बादशाह होता है, क्योंकि उसके पास प्रभु है, प्रभु गुणों की दौलत है, उसके अंदर प्यार है, दया है, विनम्रता है, सहज है, निर्वैरता है, अनेकों ही दैवी गुणों का मालिक है। गुरु साहब फरमाते हैं कि से पूरे शाह जिन्हीं पूरा पाया। जिन्होंने अपने अंदर से परमात्मा को पा लिया है वह शाह है, पूरन बादशाह। सो संगत जी, अंदर को खोजें, वह रब हम सबके भीतर है, केवल हमें उससे जुड़ना है, उससे लिंक जोड़ना है, और लिंक जोड़ने का काम केवल गुरु ही कर सकता है। जैसे जैसे हम गुरु की वाणी को पढ़ते चले जाएंगे, हमारे अंदर प्रकाश होना शुरू हो जाएगा। हम अंदर बाहर हर किसी चीज को बिना किसी भेदभाव के देख पाएंगे, और जिस शक्ति से हम सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, जिस शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उससे मिल पाएंगे। फिर आप ना कोई बुरा काम कर पाएंगे, ना किसी से नफरत कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हम किसका हिस्सा हैं, हम किसकी अंश हैं। अंत में हम ये पंक्ति पढ़कर समाप्ति करेंगे। गुरु साहब फरमाते हैं कि निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर, किस स्यों करो बुराई। अर्थात कि जिसने ये जान लिया कि रब मेरे निकट है, हर जगह है, वह फिर किसी से बुराई नहीं कर पाएगा। जब हमें ये एहसास हो जाता है कि जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है, तो हम किसी के साथ बुरा नहीं कर पाएंगे। जब हम बुराई नहीं करेंगे तो बुरा स्वभाव खुद व खुद अंदर से मिट जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि अगर कोई बुरा है, कोई दूसरा इंसान बुरा है, तो उसका एक ही कारण है कि उसने अपने अंदर बसने वाले रब को अभी तक नहीं जाना। जब वह जान लेगा तो वही इंसान बदलकर अच्छा बन जाएगा। तो हमारे सवाल का यही जवाब है कि हम बुरा इसलिए करते हैं क्योंकि हम रब से जुड़े नहीं हैं। वह हमसे जरूर जुड़ा है, मगर हम उससे नहीं जुड़े, उसे हम कहीं दूर समझते हैं। जब हम रब को अपने भीतर गुरु के उपदेशों द्वारा खोज लेते हैं तो हमारे सभी शंके दूर हो जाते हैं। सो इस वीडियो को बनाते समय हुई तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, और धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ
ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਦੂਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਦੂਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਲਾ ਮਹਦੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਵੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਔਰ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।